नुपुर शर्मा को भी किसी ने भड़काया था। नुपुर शर्मा के मामले में कोर्ट का कहना है कि नुपुर शर्मा को, कोर्ट के जज का कहना है नुपुर शर्मा को भी भड़काया गया था। तब एक्शन रिएक्शन कहां गया था? सारा रिएक्शन आप, एक जज ने इनको भी जमानत दी है, तब क्यों तमाशा कर रहे हैं? तब मानिए कोर्ट की बात, दे दी जमानत। आप हमें बैठा के सवाल पूछते हो, कोर्ट पे भरोसा नहीं है, जुडिशरी पे भरोसा नहीं है, इसलिए मैं आपसे। अरे भैया मैडम, मैं आपके तर्क पे कह रहा हूँ, अकबरुद्दीन ओवैसी में कोर्ट चलेगा और राजा सिंह को कोर्ट से जमानत मिल जाएगी तो नहीं चलेगा। कैसे छोड़ दिया? अब जो हुआ उसकी बात करिए। अरे अभी की बात कर रहा हूँ, अभी की बात कर रहा हूँ। उस हरकत को कौन जस्टिफाई कर रहा है? लेकिन आप सड़क पर खड़े हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे फैमिली डिबेट शो में। दोस्तों आज का डिबेट काफी ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों आज का डिबेट सुशांत सिन्हा और शाहिदा फलक के बीच होता है। दोस्तों हुआ कुछ यूं, शाहिदा फलक मुसलमानों के बारे में और अच्छा कह रही थी और हिंदुओं के बारे में गलत। ये बातें सुनकर सुशांत जी ने बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाते हैं और वह ओवैसी की बातों को भी उभार देते हैं और कहने लगते हैं आप दोनों लोग का यही तो काम है जो हिंदुओं के बारे में हमेशा आप गलत ठहराते हैं। लेकिन शाहिदा फलक जो भी हैं वो भी अपने तरह से सही बोल रही थी, लेकिन उनकी बातों को सुनकर सुशांत सिन्हा बहुत ज़्यादा ही भड़क जाते हैं। तो दोस्तों डिबेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के इस डिबेट को हम जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। एक्शन क्या हुआ, पहले हरकत क्या की गई? आप राजा सिंह की बात नहीं कर रहे कि राजा सिंह ने गलत किया, राजा सिंह को सजा होना चाहिए, राजा सिंह को बेल कैसे मिली? आप उसकी बात तो करते ही नहीं। ओवैसी की पार्टी ने ये किया, ओवैसी की पार्टी ने वो किया। तो क्या मैंने अपने इंट्रो में कहीं बोला कि राजा सिंह को अरेस्ट नहीं करना चाहिए था? ये भी बोला क्या? राजा सिंह ने जो विवादित बयान दिया उसका जिक्र नहीं किया क्या? राजा सिंह को पहले अरेस्ट करना चाहिए। इतना सब हंगामा होने तो सरतान से जुदा के नारे लग रहे हैं रिएक्शन में, ये जस्टिफाई करने के लिए। तो फिर तो नुपुर शर्मा को भी जस्टिफाई कीजिए। नुपुर शर्मा का भी रिएक्शन ही था, राजा सिंह का भी रिएक्शन है। मुनव्वर फारूकी माता सीता का अपमान क्यों कर रहा था? और एक बात मुझे बोलने दीजिए, क्लियर करने दीजिए। आप के स्टार्टिंग में आपने बोला कि हैदराबाद शहर में रात भर नफरती नारे लगे, बिल्कुल गलत। दूसरी बात आपने बोला कि एमआईएम कॉर्पोरेटर सोहेल खादरी ने सर तन से जुदा के नारे लगाए, बिल्कुल गलत। अगर उन्होंने लगाए हैं तो बताओ वीडियो। उन्होंने कहा गुस्ताख रसूल की एक ही सजा कानून से मिले, फांसी की सजा। आपने ये कैसे कहा कि उन्होंने सर तन से जुदा के नारे लगाए? बताइए वीडियो अगर है तो बताइए सोहेल खादरी की वीडियो। मुझे एक बात बताइए मैडम, आपने कहा कि एक्शन का रिएक्शन हो गया, तो एक्शन पे बात कीजिए, रिएक्शन पे बात मत कीजिए, ठीक? तो मैं आपसे पूछता हूं कि राजा सिंह के मामले में भी कुछ लोगों का कहना है कि ये रिएक्शन है, क्योंकि उसके पहले एक्शन ये था कि वो मुनव्वर फारूकी जिसका वो विरोध कर रहे थे, उसने माता सीता और श्री राम का अपमान किया था अपने जोक्स में। उसने जो कार सेवक ट्रेन के अंदर जलकर मर गए उनको लेकर उसने जो है बड़ी ही विभत्स बातें कही थी। तो फिर तो राजा सिंह भी इस हिसाब से डिफेंड कर लेगा अपने आप को कि भाई मेरा भी रिएक्शन है। अगर मुनव्वर फारूकी ने किसी भी मजहब के बारे में गलत बोला है तो वो गलत है, उसकी सजा उनको मिलेगी। उनके ऊपर केस बुक हुआ, वो अरेस्ट हुए, उनके शोज कैंसिल हुए, बॉयकॉट हुए, वो तो सब चल रहा है। इसका मतलब ये भी अरेस्ट हो गए, इनके ऊपर भी सब चल रहा है, इस आदमी पर भी एफआईआर हो गई, इस पर भी सब चल रहा है। कोई भी कुछ भी अरे भाई ये आदमी भी अरेस्ट हो गया तो सड़क पर भीड़ लगाने की क्या जरूरत, सड़क पर हंगामे की क्या जरूरत? हम 24 तारीख को जो है वो लॉ एंड ऑर्डर तोड़ देंगे, इसकी क्या जरूरत? नुपुर शर्मा की बात करो। अरे नुपुर शर्मा को भी पहले किसी ने बोला था, नुपुर शर्मा को भी किसी ने भड़काया था। नुपुर शर्मा के मामले में कोर्ट का कहना है कि नुपुर शर्मा को, कोर्ट के जज का कहना है नुपुर शर्मा को भी भड़काया गया था। तब एक्शन रिएक्शन कहां गया था? सारा रिएक्शन आप लोगों का निकल कर आता है मुसलमानों का। हिंदुओं के लिए आपके अंदर कुछ नहीं है, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं है। उसका जो है उसके ऊपर रिएक्ट करो ना, उसके ऊपर कुछ बोलो। असदुद्दीन ओवैसी का भाई बोलता है, असदुद्दीन ओवैसी का भाई अकबरुद्दीन ओवैसी बोलता है कि देश में इतने हिंदू देवी देवताओं के नाम है, कैसे नामा, हमारी मुबारक महफिल जो है वो खराब हो रही है इनका नाम लेने से। तब कहाँ है ओवैसी? भाई सब बरी हो चुके हैं, वो कई महीनों जेल रह गए, आ चुके हैं। नुपुर शर्मा को अभी तक डिटेन किया,
एक बार भी डिटेन करें, एक दिन अरे में क्यों जेल में जा डिटेन चुकी है। करें? हाँ? आपको एक पता दिन है में वो कुछ जेल में सुप्रीम गई। कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से रोका हुआ है। पढ़ के आइए पहले, जानकारी है नहीं। सब जानकारी है। हुकूमत किसकी है, कोर्ट किसका हुकूमत है, किसकी है? पुलिस वहां किसकी है, हैदराबाद सब में पता किसकी है। हुकूमत है? किसकी हुकूमत है? अकबरुद्दीन ओवैसी ने कैसे अपमान किया हिंदू देवी देवताओं का? आपकी आवाज हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाला अकबरुद्दीन ओवैसी, उसको लेके भीड़ निकली क्या? आ चुके हैं, बाइज्जत बरी हो चुके हैं। आपको कोर्ट पर हेलो भरोसा मैडम, नहीं। कोई आप बाइज्जत किसके बरी नहीं खिलाफ हुए। करेंगे? सुनिए, आप किसके एक खिलाफ मिनट, करेंगे? एक आप मिनट, सवाल करते एक हैं। मिनट। सैयदा फलक जी, अगर कोर्ट के फैसले के हिसाब से अकबरुद्दीन ओवैसी आपके हिसाब से उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, तो उसी एक जज ने इनको भी जमानत दी है, तब क्यों तमाशा कर रहे हैं? तब मानिए कोर्ट की बात, दे दी जमानत। नहीं, आप हमें पलटा के सवाल पूछते हो। कोर्ट पे भरोसा नहीं है, जुडिशरी पे भरोसा नहीं है, इसलिए मैं आपसे अरे पूछती हूँ, भैया आपको मैडम, मैं भरोसा आपके नहीं है। तर्क पे कह रहा हूं, अकबरुद्दीन ओवैसी में कोर्ट चलेगा और राजा सिंह को कोर्ट से जमानत मिल जाएगी अब तो जो नहीं हुआ चलेगा। उसकी बात कैसे करिए छोड़ ना। दिया? अब जो हुआ उसकी बात करिए। अब अरे तो अभी की सारा बात कर रहा ड्रामा क्यों हो रहा हूं, है? अभी की बात कर रहा अब क्या हरकत हुई हूं, है? अभी की राजा बात सिंह कर को रहा सजा हूं। देनी उस हरकत चाहिए। को कौन जस्टिफाई कर रहा है? राजा लेकिन आप सिंह को सड़क पर खड़े होकर कहेंगे हिंदुस्तान के राजा अंदर सिंह को सरतन से जुदा के नारे लगेंगे, राजा तो सिंह वो को भी सजा बर्दाश्त नहीं होगा इस देश के अंदर। उसकी बात करिए। आप रिएक्शन की बात करते हैं, आप प्रोटेस्टर्स की बात करते हैं, रिजवान आप राजा अहमद, सिंह की बात करिए। सुन लिया मैंने। रिजवान अहमद, मुझे ये बताइए, एक्शन रिएक्शन ये दो शब्द का इस्तेमाल हो रहा है कि रिएक्शन 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 पे बात हो रही है, एक्शन पे बात नहीं हो रही। एक एक्शन तो मुनव्वर फारूकी का भी है, एक एक्शन उस दिन नुपुर शर्मा के साथ शो में बैठे आदमी का भी था, उस एक्शन पे तो बात नहीं होती। हर बार इस देश के अंदर मुसलमानों का सेंटीमेंट है लेकिन हिंदुओं का सेंटीमेंट नहीं है। यह क्यों है इस देश के अंदर? जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा पिया घर आया और राम जी वाले गाने को आगे मैं प्रभाषित नहीं करूंगा, जो मुनव्वर फारूकी ने एक भद्दा मजाक किया था और आपने वो जिक्र किया। वो बहुत से लोगों को सुशांत भाई नहीं पता है, आप तो पुराने पत्रकार हैं, आपको पता है। 14 पे रुक गए। मैं टीवी पे देख रहा था, मैं बर्निंग ट्रेन देख रहा था, तो डैड आए एंड डैड इज लाइक, ये बकवास मत देखा कर, उन्होंने चैनल बंद कर दिया। एंड आई वाज लाइक, क्यों ऐसा? ही इज लाइक, ये गोधरा कांड का वीडियो है, न्यूज चैनल चल रही है। लाइक मुझे तो लगा कोई मूवी चल रही है, डायरेक्टर बाय अमित शाह समथिंग, प्रोड्यूस बाय आरएसएस, कुछ पता नहीं है। तो मैं जी मुद्दे पे आता हूं। ये मुनव्वर फारूकी वो इंसान है जिसने 58 आदमी जो भट्टी में भुन गए थे, ये उनका मजाक उड़ा रहा है। भुन गए थे, ये उनका मजाक उड़ा रहा है। इस मुनव्वर फारूकी से और मुनव्वर फारूकी के समर्थन करने वालों से मैं पूछूं कि अगर इंसाफ का तराजू या नूरी जो बलात्कार पर बनी थी, कोई हिंदू स्टैंड अप कॉमेडियन ये बताए कि जब मेरी यहां पिक्चर चल रही थी, मेरे पिताजी ने मुझे रोका और उन्होंने कहा ये तो बिल्किस बानो की पिक्चर है, तो मैंने कहा अच्छा, प्रोड्यूस्ड बाय कांग्रेस एंड डायरेक्टेड बाय तीस्ता सेतलवाद, तो मुसलमान औरतों तो मैं कैसा लगेगा जब बिल्किस का इस तरह मजाक उड़ाएगा कोई स्टैंड अप कॉमेडियन? शर्म करो, तुम लोग शर्म करो, डूब मरो, पहली बात। दूसरी बात, यही हैदराबाद 2008 में एक घटना का गवाह बना है, गवाह, जहां इसी हैदराबाद में एक नामर्द ने, जिसका नाम ओवैसी है, तस्लीमा नसरीन को जूतों से मारा था और फ्लावर पॉट फेंक के मारे थे ओवैसी ने और ओवैसी के बुज़दिल जाहिलों ने 2008, आज से 14 साल पहले। किस लिए? क्योंकि तुमने उसकी भावनाओं को आहत किया था। कब किया था? बहुत पहले किया था। तो एक बात बताओ, अगर ओवैसी तस्लीमा को नहीं भूला तो टी राजा फारूकी को क्यों भूलेगा? बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। लेकिन किंतु परंतु जो टी राजा ने रिएक्शन दिया वो गलत था, वो नहीं देना चाहिए था। वो टी राजा को रिएक्शन नहीं देना चाहिए था। अरे तुम चुप रहो, अरे चुप रहो तुम। मैं बोल रहा हूं ना, जब तुम बोल रही थी मैं बीच में बोल रहा था। एक मिनट गजब बेइज्जती है। रिजवान भाई, ये जरा सैयदा फलक का, एक मिनट रिजवान भाई, मैं आपको रोक रहा हूं जरा, एक मिनट।
सैदा फलक का ऑडियो बढ़ाइए जरा। क्या 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 कह रही हैं आप कि जो करना है देख लो। क्या बोलिए, एक बार फिर से बोलिए जरा। ठीक है, सुनिए, मैं ये बोली कि मुनव्वर फारूकी की बात से आपको तकलीफ है, उन्होंने कुछ गलत कहा है, जाके आप केस बुक करो, आप कोर्ट में जाओ, केस चलाओ, जो होता है उनके साथ देख लो, उनसे मतलब नहीं है। हमें नुपुर शर्मा की बातों से तकलीफ है, हमें राजा सिंह की बातों से तकलीफ है। एक मिनट रिजवान भाई, होल्ड इट, एक मिनट। मुनव्वर फारूकी से तुम लोगों को मतलब हिंदुओं को कोई दिक्कत है तो हम लोग कोर्ट चले जाएं, और आपको दिक्कत होगी तो आप सड़क पर उतरेंगे, आप सर तन से जुदा के नारे लगाएंगे, आप प्रोटेस्ट करेंगे। क्यों? आपको तब बोलते नहीं आता कि राजा सिंह से दिक्कत है तो कोर्ट चले जाओ, आपको तब बोलते नहीं आता कि राजा सिंह से दिक्कत है तो कोर्ट में जाकर लड़ाई लड़ो, केस लड़ो। यही तो दिक्कत है मैडम, यही दिक्कत है। आप लोगों ने यह मान लिया है कि आपके साथ कुछ होगा तो सड़क पर इंसाफ होगा। हिंदुस्तान में इंसाफ सड़क पर नहीं होता, नहीं होता मैडम। ये आप अरब देशों के इतिहास को लेकर आ रही हैं कि पत्थर मारो सड़क पर, नहीं होता मैडम, सड़क पर नहीं होता इंसाफ इस देश के अंदर। रिजवान अहमद, अब आप बोलिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों पर। अरे नहीं होगा सड़क पर इंसाफ, बात खत्म। जी 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 जी, नहीं होगा सड़क पर इंसाफ। रिजवान अहमद बोलिए। एक मिनट जी, इसको जरा वॉल्यूम डाउन करिए। इसने बोला कि अगर इन्होंने बोला कि अगर मुनव्वर फारूकी से दिक्कत है तो पुलिस के पास जाओ। अरे तो तुम्हारा ओवैसी को अगर तस्लीमा से दिक्कत थी तो वो बेशरम नामर्द, वो बुज़दिल, आप नामर्द ना बोले, जूते मारने क्यों? नहीं रिजवान भाई, नामर्द ना बोले, आप नामर्द ना बोले, आप अपनी बात करिए। वो क्यों नहीं गया था पुलिस के पास? एंकर जी को रोकिए, ये बदतमीज। तुम चुप संभाल के बात करो। तुम लोग की दादागिरी बहुत हो गई इस देश में, समझे तुम? जब तुम्हारी भावनाएं आहत होंगी तो तुम सड़कों पे गुंडागर्दी करोगे, जब किसी हिंदू की होगी तो कहोगे पुलिस थाने जाओ, कोर्ट जाओ। हम भी तो पुलिस थाने जा रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं। ये सड़क पर लोग कौन बैठे हुए? एक मिनट, हर्षवर्धन त्रिपाठी, एक मिनट, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। और रिजवान भाई, मैं कह रहा हूं किसी को नामर्द वगैरह ना बोलिए। देखिए, जो बात कहनी है वो कहनी है, बस बिना शब्दों की मर्यादा लांगे, हमें अपनी बात कहनी है, ठीक है? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों, आपने डिबेट पूरा देखा होगा। दोस्तों, आपने डिबेट में देखा कि शाहिदा फलक और सुशांत सिन्हा में कितनी ज़्यादा कड़ी बहस हो जाती है। इधर रिजवान अहमद भी उनकी तरफ से ही बोलने लगते हैं, लेकिन इधर रिजवान अहमद इतने ज़्यादा भड़क जाते हैं कि शाहिदा फलक अपनी बोलती को बंद कर लेती हैं और रिजवान अहमद भी सुशांत सिन्हा का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको डिबेट कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपकी कोई भी न्यू ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते। अगर दोस्तों मेरी डिबेट में कोई भी गलती हुई तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। अगर आप इस डिबेट को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों अभी हम चैनल पर नए हैं और नए नए डिबेट इस चैनल पर लाते रहेंगे। हमें आपका बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।